दयालु शिव भोला जटा में राखी से गए पानी। बड़ा दयालु शिव भोला जटा में राखी से गए पानी। बैला के सवारी करते सनमा सलवारी नमो सलवारी नमो लगी ही माया के बाजार सलवारी लगी ही माया के बाजार
माया के बजरिया किला छोड़ के बनाए महल यतारी जी किला छोड़ के बनाए महल यतारी काली परन दिल मरी घर जब पगला तोला करायो तोला बंदा वो दाई तोला बंदवा तोला बंदा वो दाई तोला बंदवो तोला बंदे चली महा तोला बंदवा अरे पर के तो धारे तोला बंदवा तोला बंदा वो दाई तोला बंदवो तोला बंदवो तोला बंदवा तोला बंदा वो दाई तोला बंदवो के बाजार रे भाई लागे की माया के बाजार का माया के बाजार लगे माया के बाजार बोलिए लखन सिया राम चंद्र की सगवे पान सुत हनुमान की जय। बंदौ गणपति श्री राम महावीर बजरंग विघ्न रहित पूरन करहु रघुवर कथा प्रसंग वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारा वन्दे वाणी विनायका भवान् शंकर वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणः याभ्यां
विना न पश्यन्ते सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः शरत् वन्द्यते सीताराम गुणराम पुण्यारण्य विहारिणः वन्दे विशुद्धविज्ञानं कवीश्वर कपीश्वर प्रेम से बोले लेकिन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। अब राम कथा की सुनैया सुकर रसिक जन श्रोता समाज कहते कि बड़े भाग्य से भैया ऐसे नहीं ये राम कथा सुने के मौका मिलते। ये राम कथा ये रामचरितमानस भले देखे में छोटे लगते लेकिन ये में 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेद ये सब के सारे सिनेमा समाहित है भैया। काबर के मन आरती में गाथन गावत वेद पुराण अष्ट 10 छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। हमला 18 पुराण ला पढ़े की जरूरत नहीं है, हमला 4 वेद ला पढ़े की जरूरत नहीं है, 6 शास्त्र ला घलोक पढ़े की जरूरत नहीं है और बिना व्याकरण पढ़े तो कोनो भी ला पढ़ नहीं सकत। तो व्याकरण पढ़ना जरूरी है। तो श्रोता समाज कहती कि अधिक सारा वेद पुराण है लेकिन ओला पढ़े पर हमारे पास उम्र कम है। देखो सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी थे अपन चतुराई से ये सब ग्रंथ मन के सार बना करके और भगवान की कथा ला समाहित करके ये रामचरितमानस की रचना करी श्रोता समाज। तो आओ ही रामचरितमानस रूपी सत्संग कथा में हम सुखर कथा प्रसंग चलत हवे। माता पार्वती दिन भगवान भोलेनाथ ला वरण करे बर कही के घोर तपस्या करत हवे और घोर तपस्या करत हवे तो भगवान भोलेनाथ दिन जान डरती काबर वाला भगवान श्री रामचंद्र जी दिन बता देते कि कई जेकर वर बैहा बने बने घूमत फिरत हसीती होती। अरे वो तो पुनर्जन्म ले चुके हैं, पुनर्जन्म ले चुके पार्वती के रूप में। तो श्रोता समाज भगवान श्री रामचंद्र जी के बात रहते भगवान भोलेनाथ थे कभी नहीं टाला। वाह भाई। तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी के बात ला मान करके भगवान भोलेनाथ थे शब्द ऋषि मन लहे थे माता पार्वती के तपस्या अर्थात ओकर शान शक्ति ओकर गुण दोष की परख करेवर परीक्षा लेवर सप्तर्षि मन लहे थे पार्वती के पास में भेजे आवे। श्रोता समाज सप्तर्षि दिन नाना प्रकार से पार्वती ला समझा करके कहा थे कि भोलेनाथ कहते इच्छा ला छोड़ दे। भोलेनाथ ला पाऊंगा तो जरे वो तो बैहा भूता है ते ओकर बर कहाँ अधिक तपस्या करत है। श्रोता समाज सच में यदि हमारे घर की कोनो बेटी हेतेन कहूँ बैहा भूताला अपन वर चुनू कही तो कोनो भी माँ बाप हेतेन ओला मना करी। उसी प्रकार से सप्तर्षि मने दिन आ करके माता पार्वती ला समझावत हवे कहा थे कि तय जेकर पर हट करे हसी उमा तय जेकर पर तपस्या करत हस अरे ओकर ले सुंदर तो भगवान विष्णु है। अगर तय इतना तपस्या भगवान विष्णु पर करते तो भगवान विष्णु ते प्रसन्न हो जाती और तुम्हारे ओकर जोड़े ते बने फबतीस घलो काबर भगवान घलो कहते बहुत ही श्याम सुंदर और बहुत ही सुंदर
तय एक बहियावत तपस्या करत हवस। बहुत प्रकार से सप्तर्षि मन तेन समझाती माता पार्वती ला कि नारद के बात ला तय मान करके, अरे ते नारद की बात ला माने हस तोर ले मूर्ख कौन होई, और अगर ते अतेक मूर्ख हस तो इमे तोर कोनो दोष नहीं है। काबर तय पर्वत ले उत्पन्न होए हस, और पर्वत सहज में ही मूर्ख होते, जड़ होते। मूर्ख व्यक्ति ला कतनो समझाए की कोशिश करवे नहीं समझाए। जिन प्रकार से सूखा पेड़ ला कहूँ झुकाहूँ कहीं ना तो टूट जाइए लेकिन झुके नहीं, और फलदार पेड़ इतने झुक जाते। लेकिन एक मेरा माता पार्वती ने कहा थी सप्तर्षि मना कि तय पर्वत ले उत्पन्न होया, और पर्वत इतने स्वभाव से जड़ होते, मूर्ख होते, और ओकरे गुण तोर ऊपर हवाए। अतेक समझावत हन तोला एको गन समझ नहीं आवत थी। अतः नारद की बात ला धर ले आस। अरे सोच और देख वेद पुराण ला, नारद के बात ला मान करके काखर भला हुए हवाए। सही बात श्रोता समाज, नारद इतने एक प्रकार से लड़वाई की काम करती गई थी। हिरण्य कश्यप ला देख लो, हिरण्य कश्यप ला का वरदान मांगे बर कह दीस, अमरता के वरदान, लेकिन वो ला कैसे कैसे पढ़ाई, लेकिन उखरो अंत में तेन नाश हो गए, भगवान के द्वारा मारे जाती हिरण्य कश्यप तेन। राजा दक्ष के बेटा मन ले तेन भेजती थी गंगा ला लाए बर, लेकिन तपस्या करे ला नहीं जानत रहा है, और वो मेरे तेरे जा करके वहीं नष्ट हो जाती। तो हे पार्वती ते नारद के बात ला मान करके तपस्या करत है, तो भी भगवान भोलेनाथ ला पा जाऊं कहीं के, तो ये नारद के बात ला तय विसार दे, भुला जा नारद की गोठ बात ला। काबर की नारद के बात ला मान करके ककरो भी दिन भला नहीं हुए। देख लो ना लंकापति रावण ला, लंकापति रावण एक दिन भगवान ला एक दिन नारद के गोठ बात से मनुष्य समझते, लेकिन अंत में उखरो दुर्गति हो जाती गई थी। भगवान के यहाँ तो मार जाते, वैसे तो सदगति होती, लेकिन दुनिया में तो उखर निंदा ही होती ना। तो कहा थी अतेक समझावत तय समझ नहीं पात हस। तो राम कथा के प्रिय श्रोता समाज, माता पार्वती दिन सप्त ऋषि मन के गोठ ला सुन करके कहते कि हे मुनीश्वर हो, हे सप्त ऋषि गण, यदि तुमन कहो मोला देवर्षि नारद जी से पहली मिले रहते हो, या फिर मैं तपस्या करे बर निकलत रहे हो ओ मेरा में मिले रहते हो, तो मैं तुहर मन के उपदेश ला थोकर न सही मोर सिर में धारण कर लेते हो और सुन लेते हो, मान लेते हो। लेकिन अब तो मैं अपन ये मनुष्य जीवन लाते भगवान भोलेनाथ बड़े दिन मैं हार चुके हूँ, और फिर हार चुके हो तो मैं गुण दोष के काय परख करूं, इमा गुण दोष लो मैं का देखूं। सच में श्रोता समाज, यदि कोनो सगा भी आते ना हमारे घर में बेटी देखे बर, बहू खोजे बर, तो हमन के हार जतन ना अपन बेटी ला, और कहीं ओकर बारे में कोनो और दूसर रीति निंदा करते, लेकिन हमन ओकर बात ला ध्यान नहीं, काबर हमन अपन वचन न देखथन। काबर की वचन जिन हार चुके रहते ना, वचन ला पलटवे तो जग में निंदा होती भैया। तो इस प्रकार से पार्वती जी ने कहा थे कि मैं अपन जन्म ला शिव जी पर हार गए हूँ, और हारे हुए फिर बात ला मैं नहीं पलट सका। अब ओकर में मैं का गुण खोजाऊं, का दोष ला खोजाऊं।
अगर ये फिर गुण दोष न देखूं तो मोर अत्यंत जो मैं तपस्या करे हो भगवान वर वो दिन सब निष्फल हो जाए। तो कहा थे कि जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी रही न जाए बिनु किए बरेसी, तो कहो तो कहन आल सुनाई बर कन्या अनेक जगमाई। तो फिर माता पार्वती दिन औ कहते कि हे सप्तर्षि हो, यदि आप मन के हृदय में बहुते हट है कोनोला मनाए के और विवाह के बातचीत करे के बिना तुम नहीं रह सका था, तो संसार में अब बहुत सी कन्या है, आप मोला छोड़ करके आप दूसरे कन्या मन संग ऐसा हंसी ठिठोली करे बर जाओ। काबर के संसार में बहुत से वर कन्या है, यदि आप लोग खिलवाड़ करना है और खिलवाड़ करे के आलस्य है तो आप कहीं और जा करके दूसर वर कन्या मन पर हंसी खिलवाड़ कराओ। काबर कि मैं तो अपन जीवन ला हार गई हूँ, काकर वर भगवान भोलेनाथ वर। जन्म कोटि लगी रगर हमारे, परो संभुनत रहूं कुमारे। तजवन नारद कर उपदेश, आप कहीं सत बार महेशो। सप्तर्षि मने तिर मनावत है, लेकिन माता पार्वती तेरे एक रट लगाए कि मैं तुम्हारी कोनो बात ला नहीं मान सका हूँ। काबर की मोर तो 1 करोड़ जन्म तक के यही हट रही, कौन से हट रही कि मैं भगवान भोलेनाथ के सिवा और कोनो भी देवता ला और कोनो भी मनुष्य ला और कोनो भी पुरुष ला मैं नहीं देख सका। सही बात है, अगर कखरो मने ते एक जन ऊपर लग के ना ओकर मन ला कतनो हटाए की कोशिश करवे वो नहीं हट सके। और ये मेरा सप्तर्षि मने थे ओकर मन ला हटाए के प्रयास करत थी। अरे हटाए की का प्रयास करत थी, परीक्षा लेवर आए भैया। कहा थे कि मैं भले कुमारी रह जाऊं और भले ब्याह नहीं हुई, लेकिन मैं शिव जी ये घलो को 100 बार कही ना तो भी मैं नारद जी के वचन ले देन नहीं छोड़ सका। काबर की नारद जी के वचन इतने झूठा नहीं हुआ, श्रोता समाज संत के वचन इतने कबू व्यर्था नहीं हुआ है। इला माता पार्वती इतने जानत हवा है। तो आओ फिर माता पार्वती के सप्तर्षि मन के बात ला मानते या नहीं माना है, या सप्तर्षि मन तेन हार के चले जाते। आओ एक छोटे से भजन के पश्चात श्रवण करो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। रामचंद्र की संगति कर ले साधु के, संगत कर ले साधु के, भोजन कर ले खीर, बनारस में तिवास कर ले फिर मर गंगा के का संगत कर भी साधु के। अरे जंगल जंगल घुमा थे, संगत कर ली अपन बेटा के फिर कमा कमा के
का संगत करबे अपन बेटा के अरे बहू के आइले बौरा थे संगत करबे घर के नारी के फिर जियत भर सेवा बजा थे का संगत करबे घर के नारी के का संगत करबे घर के नारी के मरे के बाद दूसरी बनाते संगत करबे राम नाम के भाई फिर जीवन पार लगाते चला तो माटी है वो काया तोर माटी है नाम चोला तोर माटी है भाई काया तोरे माटी है नाम तोर माटी है काया तोर माटी है नाम तोर माटी है काया तोर माटी है दाई दादा भाई बहनी दाई दादा वतीनी भाई बहनी जियत भर के साथी हो चोला तोर माटी है काया तोर माटी है चोला तोर माटी है काया तोर माटी स्वाति रात ले दुनिया के भाई
दादा भाई बहिनी घूमे करही तोर पीतला दाई दादा भाई बहिनी घूमे करही तोर पीतला अरे वो तुमको में ज्यादा माया कर दी रे पगला हाँ कर दे रे पीतला प्रिया जगी प्रिया पुता जगी प्रिया जगी प्रिया पुता जगी तेरा तुर माटी है काया तुर माटी है तेरा तुर माटी है काया तुर माटी है दादा भाई बहिनी दादा भाई बहिनी पिया भर के चोला तो माटी है काया तो माटी है चोला तो माटी है काया तो माटी काया तोर माटी चोला तोर 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 माटी दुनिया तोर माटी चोला तोर माटी काया तोर माटी चोला तोर माटी बोलिए भरत प्रिय चंद्र की मैं पापड़ों कहे जगदम्बा तुम ते गवनौ भयो विलम्बा देख प्रेम बोले मुनि जानी जय जय जगदम्बिके भवानी। राम कथा की प्रिय श्रोता समाज प्रिय रसिक गण सप्तम सिमर हितेन बहुते जो जावर लगती भैया अरे ते तो बहुते मूर्ख हम सात जन अतेक ज्ञानी अतेक ऋषि तुला समझावत तूने एको कर समझ नहीं आवत थी ते शंकरज भगवान ने ग्रहण करूं कि कहा तो लेकिन पार्वती दिन कहा गई थी कहो भगवान शिव भी आई ना और 100 बार भी कही कि मोला भुला जा ते मोर ध्यान छोड़ दे ऐसे कही तब बोले मैं तेन नारद जी के उपदेश ला नहीं छोड़ा हूं। ध्यान देव श्रोता समाज नारद जी कौन हरे एक संत हरे और संत के वाणी हेतु कभी मृषा नहीं हुए कभी झूठ नहीं हुए कभी लबारी नहीं हुए और ये बात न पार्वती तुम जानत रही से और सब तर्जी माने हेतु बोलते होला मना करे कि तय भुला जा के लेकिन अंत में जिन प्रकार से यदि हम संसारिक मनुष्य मन यदि कोनो हमला काहे कुछ काम पर बहुते तैयार थे लेकिन हम नहीं माना और वो फिर भी हमारे पीछे पड़े आखिर में हम ओकर पैर पड़ लेते हैं। अगर तो हम ककरो संग नहीं लग सकन ना तो ओकर पैर पड़ लेते हैं वे भैया मैं हार गई के लेकिन ये मेरे माता पार्वती थे सब दर्शी मन के पैर पड़ लेती देखो जगत जननी हरे और ऋषि मन के पैर पड़ता हुआ है जगत जननी के सामने में वो ऋषि मारे थे साधारण ऋषि रहते स्रोत समाज
ओ मेरे नेतन जगत जननी पार्वती तेन सप्तर्षि मन के पाँव में गिर जाती है। हे सप्तर्षि हो, अब बोला ज्यादा झन कराओ, ज्यादा तंग झन कराओ, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सका। ऐसे कहीं के उखर चरण में गिर जाती माता पार्वती ने। देखो अगर कहूँ चरण में कोनो गिर गई ना तो कतनो मनाओ नहीं माने भैया। तो ये प्रकार से सप्तर्षि मने दिन हार जाती और हारे के बाद क्या कहते, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। पार्वती तेरी कहती है कि हे सप्तर्षि हो, आप मन अपन घर जाओ, आप मन अपन घर जाओ, मैं तुम्हारे पाँव पड़त हूँ, आप मन अपन घर जाओ कहती ना। तो सप्तर्षि मन दिन हार जाती और शिव जी के प्रति पार्वती के अधिक अथाह अधिक निर्मल प्रेम न देख करके मुनि ज्ञानी सप्तर्षि मने तेरे कहते हैं कि हे जगदम्बे भवानी आपके जय हो जय हो जय हो। काबर की भगवान भोलेनाथ से अधिक प्रेम करने वाला, अधिक निश्चल प्रेम करने वाला, भगवान भोलेनाथ के ऊपर अधिक दृढ़ विश्वास करने वाला हम और कभी नहीं देखी। हे उमा हे पार्वती तुर की निश्चल प्रेम ला हमारे शत सत नमन ही करे। कहा थे तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत्कात। कहा थी कि आप जग जननी हो, आप माया हो, आप और माया शिव जी जो भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। या फिर ऐसे कह करके मुनि पार्वती जी के चरण कमल में सिर नवा करके चल देती है और वही मेरा उखर शरीर अनेक गदगद हो जाती है, अनेक प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के ही गुणगान करते हुए श्रोता समाज उमरे थे कैलाश पर्वत की तरफ जहाँ भगवान भोलेनाथ जी विराजमान चले जाते हैं। तो आओ फिर नीचे भजन के पश्चात आगे कथा का श्रवण करते हैं। बोल श्री रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चौथापन की उम्र में राजा दशरथ 4 रतन लाभ पाई से। चौथापन के उम्र में राजा दशरथ 4 बेटा लाभ पाई से। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर नाम धराई से। धन्य धन्य हो अवधिपुरी धन्य वहाँ के नर नारी, जहाँ राम जी जन्म ले धन्य वहाँ के फुलवारी। बोल लखन सिया रामचंद्र की। श्रीमान बड़े भैया कंवल साहू की तरफ से 10 रुपया भगवान के चरण कमल में और श्रीमान फुदकुराम साहू की तरफ से भगवान के चरण भेंट में 10 रुपया सादर समर्पण। बोलो उनके श्रद्धा भक्ति की जय, बोलो उनके कुटुंब परिवार की जय। और मैं समस्त श्रोता समाज से निवेदन करता हूँ, जिन प्रकार
हमारे बहुत ही सुंदर फिरा साहू के यहाँ पुत्री कन्या जन्म हो है। वो अवसर में जितना भी मेहमान आए, जितना सगा आए, दीदी आए, बहनी आए, भैया आए, घर से निवेदन है भगवान के कथा के आयोजन एखर सीधी रखे जाते कि मोर घर में कोनो प्रकार के मेहमान आई, दीदी मनाही, भैया मनाही और ओमन कथा के श्रवण पान कर ही सुंदर अवसर में आके भगवान की कथा की श्रवण पान कर ही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सवेरे से लेके अभी तक के जितना डिस्पोजल में चाय पिए हुई चली हम सकेले हुई वो फिर अच्छा बता सका तो अगर बिल बिहनिया का दुकान में देख के कम से कम 2000 डिस्पोजल तो बिहनिया अभी तक की उनके हुई 2000 डिस्पोजल में अगर कहूँ 200 कथा के सुनैया अगर कहूँ सगा मेहमान गांव बस्ती में रहती ना तो कथा कहैया मन घलो धन्य रही से और सुनैया मन घलो धन्य रही से और खटिया में सुते सीधे घर माता जो बालिका है ते घर माता है तेनो धन्य रही। तो आजकल कलयुग में केवल मात्र एक रही है औपचारिकता रामायण होते सगा मन आवत रही जात रही कथा ला चलती फिरती सुनत रही थे। मुख्य कारण है कि हमारे बस उपयोग करे बड़े ठन माइक रखते हैं, माइक के माध्यम से अपन कोनो सुते सुते सुनत है, कोनो छत ऊपर ले सुनत है, कब को जना पर सुनत है। देखा से दी के राम के नाम सदा मिश्री सोवत जागत चलत फिरत बैठत बैठे पियत खात मत मिश्री एक ही देह पहली सियान पर ये माइक सुनने पर चिंतन थोड़ा दबा। तो आवा यही अवसर में जिन प्रकार से बाबू फिरहाल साहू के नृत्य आए वो अवसर में मौका पाके माता मैना के घर में भी माइक वाले कहाएगा तो माइक देवता चढ़ेगा। ताई दादा के गोदी में खेले फिर दूध पियत आई जवानी अलमस्त कहा ये भी गलिया गजब सुहावती आए बुढ़ापा तो लकड़ी सहारा भाई फिर सिर धुन धुन बसता बसता तय जोगी बल के रे बेटा गोपी आओ नवजात कन्या हुई पवन पर्व में माता मैना के घर में सिंदर गोपी चंदा राम के बेटा थे और आए के बाद में अभी हमारे उत्तम साहू की ही से लड़का के नामकरण रखे और नहीं रखे तो हमारे फेरा बाबू की से तुहिच मां रखिया कि वही करम माता मैना गोपी चंदा के नामकरण कराए भर कहां से पंडित बुलाते आवा भजन के माध्यम से औते साधु बन गेले मोर गोपी बेटा का खातिर लाला रे साधु बन गेले मोर गोपी चंदा का खातिर Thank you.
मंगल सोहरवा के काशी में पंडित बलवा के करवा जन्म छठी बर बेटा मंगल सोहर गवाए हो काशी ने पंडित बलवा के सुंदर नाम गवाए नहीं मरे कारी गोपी बेटा नहीं मरे कारी और नाम बोलता कैसा धोपाले मोर धोपी चंदा पाना के बेटा करवाए कैसा धोपाले मोर धोपी चंदा पाना के बेटा करवाए जोगी बनी के गावे गोपी लेकिन माँ से ममता और प्यार बहुत छोड़े दूध पीले गोपी चला दूध पीले गोपी चला पावे बेटा यहाँ बैठा के छोड़ के गोपी आवे पावे धुने पावे कहाँ गई तर छोड़े बेटा पावे धुने गोपी चंदा पावे जहाँ बैठा थी छोड़ी के लाला आवे पावे धुने पावे जहाँ गई तर छोड़े बेटा पावे धुने पावे लाल केले पड़े गोपी चंदा कथे जाए पर जा बेटा को सर में तलवारी हवाए और तोहरे दादा चल रे बेटा कौरो न डरवाला बोल परिवार तोर तुझ रे गोपी सरवाले तोरे कथा चली बेटा कौरो न डरवाला बोल परिवार तोर तुझ बेटा सरवाले बेटा तोरे दादा चल रे गोपी कौरो न डरवाला बोल परिवार तोर तुझ रे बेटा सरवाले तोरे दादा बेटा कौरो न डरवाला बोल परिवार तोर तुझ बेटा सरवाले बेटा Oh
ऐसा धूप में धोपिए बैरागी बन के बेचारे पैसा दो ऐसा दो मांगे मोर धोपी चंदा सासा देखा पैसा ऐसा दो मांगे मोर धोपी चंदा सासा देखा पैसा बोले लखन सिया रामचंद्र की बहुत ही सम्मान के साथ 20 रुपया रायपुर निवासी नवजात कन्या के नानी बतावत है, नाम नहीं बतावत काबर समझी सियान घर नाम ले में अच्छी नहीं लगत हुई वो घर नानी बता है रायपुर वाले की तरफ से परपोड़ी वाले घरों को नहीं। परपोड़ी वाले घरों नानी से कहा है परपोड़ा वाला नानी की तरफ से भी 20 रुपया 50 रुपया और 10 रुपए जनार्दन साहब 10 रुपया जनार्दन साहू 20 रुपया जनार्दन साहू की ओर से भगवान की चरण भेंट में 10 रुपया सोनमत साहू 10 रुपया कुमारी साहू हमारा नाम नहीं बताए देख देख के चिन्हे ना तक ही देता अनमत साहू अकलवारा निवासी की तरफ से भगवान की चरण भेंट में 10 रुपया सादर सप्रेम में बोलो के श्रद्धा भक्ति की जय। जाई मुनि हिमवंत पठाए कर विनती गिर जाएंगे जाए बहुरी सब सिद्धियों पर पाए तथा उमा कैसे कर सुनाए। राम कथा की विस्तृत समाज माता पार्वती की परीक्षा ले डरे कोना भगवान शिव जी के द्वारा भेजे गए सप्त ऋषि माने तीन जान डरी ये साक्षात जगत जननी उमा हरे और भगवान शिव ये तीन ये संसार के पिता हरे अर्थात ये दोनों ये तीन संसार के माता पिता हरे। हमें दोनों ला शत शत नमन करत हैं ऐसे कह करके शब्द ऋषि मरे देन हेमराज हिमाचल राजा के यहाँ घर में चले जाते और पार्वती जी के गुण दोष बखान करके उकर बारे में बता दीजिए कि आपकी कन्या जो है साधारण कन्या नो है। वैसे तो देवर्षि नारद जी आप लोग पहले से बता चुके हैं लेकिन अभी हम परीक्षा ले रहे हैं। तो हे हिमाचल राजा जी अब आपसे विनती है कि आप अपन कन्या ला घर ले आओ। काबर के ओखर तपस्या तीन अब पूरा हो गए काबर के ओखर तपस्या लेते हम अधिक जाने वो दिन अपन तपस्या ले कभी हट नहीं पाए और उकर ध्यान देन तनिक भी शिव जी से विचलित नहीं हुए। तो
ये सब कथा लहतेन हिमाचल राजा ला बता थी सप्तर्षि हेतेन और हिमाचल राजा हेतेन बहुत ही आनंद मग्न हो जथी कावर अपन पुत्र के प्रेम मां कावर के मोर पुत्र इतना तक शिव भक्तनी है जिन शिव जी ला पाए बर अधिक प्रेम करत थी शिव जी से और अधिक तपस्या करत थी ओकर प्रेम लेतेन हिमाचल राजा हेतेन मगन हो जती प्रसन्न हो जती। अब सबके से प्रसन्न होकर के श्रोता समाज अपन अपन घर चले जाते ब्रह्मलोक चले जाते और तब सुजान शिव जी मन ला स्थिर करके फिर से श्री रघुनाथ जी के ध्यान करे लगती काबर के भोले भंडारे भगवान भोलेनाथ के हमेशा नाम बताओ श्री रामचंद्र जी के ध्यान करत रहते श्रोता समाज और क्षण भर भी भगवान के ध्यान से हटना नहीं चाहे। तो आओ ये कथा ने हम लोग शिक्षा मिलती श्रोता समाज कथा हर कोई कथा दिन एक न एक शिक्षा प्रद होती ये माता पार्वती दिन अधिक हट करे और सच में नारी के हट के आगे ना हर कोई झुके न लगती चाहे वो कितना बड़े विद्वान काबर ना हो। और ये मेरा माता पार्वती दिन भगवान भोलेनाथ से निश्चल प्रेम करती और प्रेम के आगे दिन पूरा संसार ला झुके लग जाते श्रोता समाज। और यही कथा से हम लोग शिक्षा मिलती है कि यदि हम कोनो सही रास्ता में चला था तो लाख तूफान भी आए तब बोले हमला वो रास्ता ले नहीं हटना चाहिए। कतनो भी मुसीबत आए कहती कि सच के रास्ता में प्रेम के रास्ता में हमेशा मुसीबत आते और असल मंजिल ला वही पाते जेन वो मुसीबत रहते पार कर जाते हर मुसीबत ला सहे लगती ऐसे लिए प्रेम और भक्ति के रास्ता है समाज। तो आओ सुखर सप्तर्षि दिन चले जाते अपन लोक में और भगवान भोलेनाथ भी एक ध्यान में लग जाते भगवान श्री रामचंद्र जी के और माता पार्वती भी अपन तपस्या ला पूरा करके अपन पिता के यहाँ राजमहल में चले आते और एक प्रकार से कैलाशपुरी में भी और हिमाचल राजा की नगरी में भी ब्रह्मलोक में भी आनंद ही आनंद परमानंद हो लगते और यहाँ भी सुखर आओ जिन प्रकार की कथा में हम आनंद प्राप्त करत हैं आओ पूरी प्रकार से अब मंगल आरती और सोहर के माध्यम से अब पूरा परिवार आनंद मंगल लगाओ और आनंद में समाज बोल श्याम रामचंद्र की जय। वो चढ़ोतरी वाले में चढ़ावतरी करे शुरू करते ना बोले लखन सिया रामचंद्र की चलो दीदी चलो बहिनी सिया राम का लाओ राधे राम का लाओ भाई सिया राम का लाओ भैया राधे राम का लाओ भैया माटी के तनमा भाई माटी के तनमा हो
राधे श्याम लाला भैया माटी के तनमा माटी कहे कुम्हारिया सब दिन रौंदे रे कुम्हरा ते मोला माटी कहे कुम्हारिया सब दिन रौंदे रे कुम्हरा मोला एक दिन अवसर आज गिरे कुम्हरा एक दिन अवसर आज लकड़ी कहे बढ़ई से सब दिन छोले चाचे रे बढ़ई ते मोला एक दिन अवसर आज हीरे बढ़ई एक दिन मौका मिली रे बढ़ई शमशान घाट तक पहुँचने का मैं द्वार कबर भुला गएगा कबर भुला गए दीदी माया के धन माहो सिया राम भैया माटी के राधे भाई माटी के धर्म हो माटी के धर्म भैया माटी के धर्म दीदी माटी के धर्म माटी के धर्म भैया माटी के धर्म भैया सिया राम भैया
शक्ति नगर दुर्ग के तरफ से 52 रुपया भगवान की चरण भेंट में सादर से भेंट है। बोलो उनके श्रद्धा भक्ति की जय। जय हो दशरथ के लाला, सीता के सामने आया, सब कोई उतारे तोरे आरती। ओ भगवान सब कोई उतारे तोरे आरती श्री राम मायन जी की जय हो दशरथ के लाला, जय हो दशरथ के लाला। तीरथ करे ललित प्रियसी की जय हो दशरथ के लाला, जय हो दशरथ के लाला। आवत ब्रह्मादिक मुनि नारद जय हो दशरथ के लाला, जय हो दशरथ के लाला। माल मुर्ग में जान विचार, जय हो दशरथ के लाला, जय हो दशरथ के लाला। जगदम्बिकाधिशेष यदुर्धर जय हो दशरथ के लाला, जय हो दशरथ के लाला। तीरथ की जय हो दशरथ के लाला, जय हो दशरथ के लाला। जय हो दशरथ के लाला, सीता के प्राण हारा, सब कोई तारे तोया। भगवान सब कोई तारे तोया। जय हो दशरथ के लाला, सीता के प्राण हारा, सब कोई उतारे तोरे आरती। ओ भगवान सब कोई उतारे तोरे आरती। जय
उतारे तोरे आरती भगवान सब कोई उतारे तोरे आरती जय हो दीवाना 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 सब कोई उतारे तोरे आरती भगवान 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 सब कोई उतारे तोरे आरती बोले लखन सिया रामचंद्र की संग में पवन सुत हनुमान की गोस्वामी तुलसीदास की पावो 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 पवन सुत राम प्रसादी पावो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा से आओ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा से आओ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया Wow.
बोले श्री रामचंद्र की महाप्रभु महादेव की। प्रथमा गणेश पगध्यावो चरण मनावा थया बहिनी बिघाना घराना नायक बोतो उललना बिघाना घराना नायक बोतो प्रथम गणेश पगधाम चल नम नम चल नम मिलन नायक तोहर पदगाम मिलन गणनायक तोहर कहाँ कर भय श्री राम वो का कर भय लक्ष्मण का कर भय लक्ष्मण भजले भगवान वो पखाना सुखदा का उललना का कर पाना भगवान वो पखाना काकर भय श्री राम का कर भय लक्ष्मण का कर भय लक्ष्मण बोलना काकर भय भगवान को कर अजुहर काम बोलना काकर भय भगवान को कर
भयला जीवन सुमित्रा भयला जीवन भजने के कच्चा खाना तापो पाने वो खाना मन तो खाला नामोया बोलना के कच्चा खाना तापो पाने वो खाना कौशल्य भरे श्री राम सुमित्रा भयला सुमित्रा भयला हो ललना के माया भगवान वो कर मैं सुहरे गाँव हो ललना के माया भगवान वो कर मैं सुहरे वो दीदी वो के कई के भरा कबुआ रे वो विसर्जन करो खर फूफू नहीं उठाती फूफू बहनी का बहनी है कई के भरा कबुआ रे ओ खाना मैं सो आजा Oh,
Wow.
Thank you.